हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चले आज अपनी वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं। और ये आपका जो है मोटिवेशनल चीज़ें वो आपका कहता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है दोस्तों, इसमें कहने वाले लोग कह रहे हैं कि अपने वक्त को मत कोसो कि आज हम इस चीज़ में बिज़ी हैं या उस चीज़ में बिज़ी हैं। अपनी मजबूरियों को मत कोसो और हर हाल में चलना सीखो। वक्त और मजबूरियों को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन सभी से लड़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक परसेंटेज। और परसेंटेज का पार्ट 3 होने वाला था 21 क्वेश्चन से। तो चले देखते हैं। इसमें हम 2 तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना सिखाएंगे और चीज़ों को हम समझाएंगे कौन सा चीज़ आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में फॉलो करना है और बनाना है। क्योंकि बनाने वाले लोग हर तरीके से आपको बना लेते हैं, लेकिन वही लोग सक्सेस होते हैं जो उस चीज़ को बहुत ही कम समय में और बहुत शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। तो चलेंगे देखेंगे लॉन्ग टर्म कैसे आप बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लॉन्ग मेथड देखते हैं, उसके बाद अपना शॉर्ट मेथड देखेंगे टॉपर कैंपस का। तो देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कह रहा था उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। कह रहा है कि एक संख्या है उसका 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मतलब कोई एक संख्या है, ठीक है दोस्तों, और उस संख्या का 40% आपसे पूछ रहा है कि संख्या का 40% कितना होगा। ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो कितना होगा निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ ज़रूरत होता है x का, जबकि x हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ कि जिसका 200% 90 है। मतलब जो संख्या है मेरा, कोई भी संख्या जिसे हम x मान रहे उसका 200% कितना है 90 है। ये दूसरा स्टेटमेंट्स में आपको कह रहा है। तो कोई संख्या है उसका 200% 90 है। तो यहाँ से आप संख्या को निकाल सकते हैं, यानी x को। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 200 प्रतिशत को हटाइएगा तो आप लिख सकते हैं 100 और बराबर के इधर 90। यहाँ से आप काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा दोस्तों। 2 से आप इधर काटेंगे तो ऊपर से ऊपर 45 मरतबा। तो इस साइड आपका बच जाएगा x और इस साइड आपका बच जाएगा 45। तो यहाँ से आपका संख्या निकल चुका है दोस्तों 45 यानी 45। तो इसी 45 का आपका 40% पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे x का मान आप डाल देंगे तो x का मान आपके पास है 45 और इसका 40% का हमने वैल्यू आपको लिखाया था 2/5, या फिर आप 40/100 भी करके बना सकते हैं, नो इश्यू। आप इसे काटें, जो कटता है तो काटें। 9 पचे 45 और 9 दूना 18, यानी आपका उस संख्या का 40% कितना आ जाएगा दोस्तों 18। ये आपका हो गया लॉन्ग प्रोसेस। हम आपको बिल्कुल भी इस तरीके को एग्ज़ाम में बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जब आप इस तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हम आपको बिल्कुल अपना जो टॉपर कैंपस है उसका शॉर्ट तरीका देने वाले, बिल्कुल आप 2 से 3 लाइनों में बना सकते हैं। तो वो कैसे, वो चलिए हम बताते हैं आपको। तो चलेंगे अपना तरीका को देखते हैं टॉपर कैंपस का। इसमें कह रहा था कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। कोई भी संख्या, यहाँ से थोड़ा सा हम थ्योरी देना चाहेंगे दोस्तों। कोई भी संख्या, कोई भी चीज़, जैसे हम बात कर ले आपसे ये पेन और ये जो भी आपके कापी है, कलम है, ये जो भी एनीबॉडी किसी भी चीज़ का दुनिया में बात करें वो अपने आप में 100% होता है। यानी जो आप पेन ये देख रहे हैं हमारा, ये भी अपने आप में 100% है, यानी 100% है। इसमें हम अगर आपको बोलें कि पेन में कुछ ख़राबी आ गई है तो इसमें कुछ कमी आएगा। जैसे हम बोल दें कि पेन 90% सही है तो आप समझेंगे मतलब 10% इसमें कुछ ख़राबी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अपने आप में शुरुआती में 100% होता है, जब तक कि उसमें कोई कमी ना हो। तो कोई भी चीज़ 100% अपने आप में होता है। जैसे हम अपनी बात कर लें तो हम भी बोलेंगे हम अपने आप में 100% सही हैं। अगर हमें फीवर आ जाए या जो भी कुछ बीमारी हो जाए तो बोलेंगे नहीं, हम अभी 90% अच्छे फील कर रहे हैं, बाकी 10% तबीयत ठीक नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप में भी 100% है, आप भी अपने आप में 100% है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होती है, आप ये मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या है, कोई भी संख्या मानिए, चूँकि यहाँ संख्या का बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या अपने आप में कितना होगा दोस्तों 100% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि जिसका मतलब जो संख्या हमने माना है उसका 200% 90 है।
तो कोई भी संख्या है जैसे 100% अपने आप में, उसका 200%, 100 का 200% आपका 200% होगा। तो 200% आपका बता रहा है कि 90 है, तो बोला उस संख्या का 40%। तो जो संख्या था आपका 100, उसका 40%, तो 100 का 40% आपका 40 ही होता है। मतलब यहाँ जो देख रहे 200% बराबर आपको 90 ले लेना, क्योंकि 200% 90 के बराबर है, तो 200% बराबर 90, तो 40% क्या होगा, यानी 40% का मान पूछा तो 40% का मान निकाल दिए। तो सिंपल सा आप कीजिएगा 90 बटा 200 और जिसका मान निकालना है उससे गुना, बस इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, वही आपका आंसर है। 2 जीरो से ऊपर एक ज़ीरो कट जाएगा, 2 दूना 4 और 9 दूना 18। ये देखेंगे, ये आपका शॉर्ट तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी आप इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बड़े से बड़े एग्ज़ाम हो या छोटे से छोटे, आप बहुत ईजिली तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें आपको। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी भी संख्या का 20%, तो संख्या हमारा हमेशा क्या होता है 100% होता है। आप हमेशा अपने माइंड में मान के चलेंगे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो उस 100% का 20% तो 20 होगा। कह रहा है 20% जो है 120 हो, मतलब 20% 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 12% होगा। सॉरी, यहाँ पे 12% नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप 120% कर लेंगे, क्योंकि किताब में आपका 120% दी हुई है, यहाँ पे आपका टाइपिंग गलत है। तो 120% आपसे पूछा कि उस संख्या का 120% कितना होगा, बस यही तो क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे, आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, या कैलकुलेशन में भी हम आपको यहाँ पे शॉर्ट बताने वाले हैं। देखेंगे 20 को कितना से आप गुना करेंगे कि 120 आएगा, 6 से। तो बराबर की साइड आपने क्या किया, 6 से गुना किया, तो बराबर की साइड भी आप 6 से गुना कर दिए, वही आपका आंसर है। तो 12 6 के 72 और 1 0 जो ये था 1 0 ये, मतलब 120% का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 720। यही 720 आपकी इस सवाल के जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख लें, ये हमने इस तरीके से निकाला। ऐसी चीज़ को आप सोल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो 120 लिख लिया, उस संख्या का 120% होगा। ये 12% को आप करेक्शन कर लेंगे, किताब में आपका 120% है, तो उस संख्या का 120% होगा। तो संख्या तो 100 था, उस संख्या का 120%, तो 100 का 120% 120 ही होगा। ये कितना होगा, तो जैसे आप मेथड सिंपल सा यूज़ करते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। 120 बटे ये वाला चलाता है आपका नीचे, और जिसका निकालना रहता है जैसे 120 का, तो यहाँ 120 से आप गुना कर देंगे। तो फिर यहाँ से आप काटेंगे 20 6 के 120, 12 6 के 72, 720। तो ये जो कैलकुलेशन है ये भी आपका सही है, लेकिन ये जब आप कैलकुलेशन यूज़ करेंगे तो बेसिक्स का कैलकुलेशन है, तो आप इस तरीके का यूज़ करें, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड लड़के में आएंगे अगर इस तरीके का आप यूज़ करते हैं। तब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको देखना 20% का वैल्यू दिया होता है 120, तो 120% का आपका मान निकालना था। तो ऊपर से कंपेरिजन कीजिए, 20% को कितना से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। तो 20 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 120 आ जाएगा। तो जब बराबर की इस तरफ हमने 6 से गुना किया, तो बराबर की साइड भी हम 6 से गुना करेंगे। तो 120 को 6 से गुना कीजिएगा तो 720, यही आपका आंसर है। तो चीज़ें ये होती है आपके एग्जामिनेशन में सोल्व करने का, तभी बंदा जॉब ले पाता है। नहीं तो आजकल इतना कंपटीशन है कि जो आप बनाएंगे वो अगला भी बनाएगा, वो भी लॉन्ग मेथड यूज़ कर रहा है, आप भी लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे, तो ना आपका होगा ना उनका होगा। जो भी बच्चा इस तरह का शॉर्ट ट्रिक जान रहा है, कैलकुलेशन को बहुत कम समय में कर रहा है, वो एग्ज़ाम निकाल लेता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो वही हम फ़र्क आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आप हमारे चैनल पे जुड़िए, और यहाँ पे जो भी फ़र्क है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बनाना चाहिए वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको कह रहा है दोस्तों 23 में कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक है। मतलब एक संख्या का, तो कोई भी आपके पास संख्या कितना होता है 100%। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लंबा बता रहे हैं, फिर हम आपको शॉर्ट बताएंगे। कोई भी संख्या का 50%, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, और इसका 50% कितना हो जाएगा दोस्तों 50। उस संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से, मतलब इसी संख्या का 100 जो संख्या उसके 35% से, तो 100 का 35% कितना होगा 35, और ये भी यहाँ पे कितना होगा प्रतिशत में ही होगा दोस्तों।
और कितना अधिक है, 39 अधिक है, मतलब 50 जो है आपका वो 35 से कितना अधिक है, 39 अधिक है। वो किस में, डिजिट में। तो परसेंटेज में देखिए आप कितना अधिक है, यहाँ पे परसेंटेज में आपके 15% अधिक है। लेकिन किताब में कितना अधिक कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखेंगे 39%। तो 15% अधिक है, लेकिन एक्चुअल में वो 39% अधिक है। तो आपसे कह रहा है 115%, तो उस संख्या का 115%। तो जो संख्या 100 था आपका, उसका 115% निकालेंगे। इधर थोड़ा सा आ जाइए। तो संख्या 100 है, उसका 115%, 115 होगा। और वही आपसे पूछा उस संख्या का 115% क्या होगा, मतलब यहाँ से 115% का मान निकाल देना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 15% बराबर 39। तो 115% का मान निकालना है, यानी 39/15 गुने 115। तो यहाँ से आप जो कटता है उसे काटेंगे दोस्तों। आपका 3 × 5 = 15, 23 × 5 = 15 से, ठीक है। और यहाँ से आप काट लेंगे 13 × 3 = 39। जब आप 23 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 299। तो आपका इस यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 299। ये आपका इस सवाल का जवाब होगा। तो चीज़ें देख रही हैं कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आप इसे बना लेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम और शॉर्ट चलते हैं। वो शॉर्ट कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। इतना आप उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, इसी तरीके को अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहें तो वैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। तो किसी संख्या का 50%, जो भी आपका दिया हो संख्या का 50%, ये आप 50% लिख लीजिए। और उसी संख्या के 35%, तो 35% भी आप लिख लीजिए। और दोनों का यहाँ देखिएगा 39% अधिक है। अधिक या कम जब भी कहे मतलब आपको अंतर को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आपके लिए बता रहे हैं कि जब भी अधिक या कम कहे तो वो दोनों के बीच के अंतर को बताता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अधिक है, तो अधिक है या कम भी रहता तो अंतर लेते। तो अधिक है तो यानी दोनों का अंतर लेंगे। तो 50% और 35% आपका दिया था, तो दोनों का अंतर लेंगे। तो दोनों का अंतर आपका यहाँ एक्चुअल में कितना दिए हुए दोस्तों, 39 है। यानी किसी भी संख्या के 50% और 35% का अंतर कितना, 39 है। इसी चीज़ को यहाँ पे बोला है कि किसी भी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। तो चीज़ें आपका वही है। तो दोनों का परसेंट में अंतर निकालिए तो कितना आ जाएगा, 15%। और बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 39। तो आपसे पूछ क्या रहा था कि उस संख्या का 115%, मतलब आपको 115% का मान निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं 15% बराबर इतना, तो 115% बराबर कितना, तो 39 बटे ये वाला चलाएगा आपका 15 नीचे, और जिसका मान निकालना है 115 का वो हो जाएगा आपका गुना। तो इसे फिर से आप काट लेंगे तो वही चीज़ आएगा जो आपका उस टाइम आया था। तो 3 × 5 = 15, 23 × 5 = 115 और 13 × 3 = 39। तो आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 299। तो वो आपका थोड़ा सा हमने डीप में चला था कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, और बाकी आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 15% से 12 कम है। सेम वही प्रोसेस है, हमने वही चीज़ें आपको वहाँ पे बताया था कि जब भी कम या अधिक कहे तो दोनों का बीच का अंतर को लेना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, 12 कम है, और वहाँ पे क्या था, 39 अधिक है। तो अधिक था फिर भी हमने अंतर लिया था, कम है फिर भी अंतर लेंगे, क्योंकि कम या ज़्यादा हमेशा अंतर को बताता है। तो 35% और 50% का अंतर ले लेंगे। तो जो बड़ा है उसे आप पहले लिख लेंगे। तो 50 यहाँ पे बड़ा है तो 50 को आगे ले लेंगे अंतर में। तो 50 और 35 दो चीज़ें यहाँ पे है परसेंट में, और दोनों का अंतर कितना है, 12। तो 12 लिख लिया। तो संख्या क्या है, तो संख्या हमने आपको बताया था कि दोस्तों संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये हमने अभी आज की वीडियो में पहले ही बार में आपको बताया कि कोई भी चीज़ें या संख्या अपने आप में 100% होती है। तो बोला संख्या क्या है, यानी संख्या को कितना होता है, 100%। तो 100% का आपका मान निकालना कि कितना। तो देखिएगा आपके यहाँ से दिया हुआ कितना, 50% माइनस 35% बराबर 12। तो दोनों का डिफरेंस आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 15%। तो 15% बराबर 12। तो आपको क्या निकालना, संख्या। संख्या कितना होता है आपका, 100%। तो 100% का मान आपको निकाल देना। तो 12/15 गुना 100। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 3 × 5 और 20 × 5 = 100 और 4 × 3 = 12 और 20 × 4 = 80।
ये आपके इस सवाल के जवाब हैं दोस्तों। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना, आसान भी लग रहा होगा आपको। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन 25, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। एक संख्या, तभी हमने आपको बताया था कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है दोस्तों, परसेंट में 100%। तो कोई भी संख्या अपने आप में यहाँ पे 100% है। कर आपने 16% से 42 अधिक है, अपने 16% से कोई भी संख्या, मतलब जो 100% हमारा संख्या वो 16% से 42 अधिक है। फिर यहाँ पे अधिक वर्ड आई है, तो हमने बोला था आपको कि जब भी अधिक या कम शब्द आए मतलब दोनों का अंतर, तो यहाँ पे जो संख्या था उसका और उसका 16% दोनों का अंतर दिया हुआ है आपका 42, चूँकि कम या अधिक कह रहा है यानी अंतर को बता रहा है। और किस में, संख्या और उसके 16% में। तो संख्या आपके 100 और 16% उसके 16% और दोनों का अंतर 42 है। तो कह रहा वह संख्या है, तो संख्या आपका कितना है यहाँ से 100 है, तो 100 का मान निकालना। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 84%, दोनों को घटाइएगा तब बराबर 42। तो संख्या पूछा यानी 100% का मान आपसे पूछ रहा। तो 42/84 गुना 100, तो 42 दूना 84, अब 2 से काटेंगे तो 50 बार, तो आपका संख्या कितना आ जाएगा यहाँ से 50। चूँकि 100% का मान आपने कितना निकाल लिया 50, और 100% क्या बताता आपको, उस संख्या को। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 50। बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 26 कह रहा दोस्तों आपसे, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो, किसी भी संख्या का 35%, तो संख्या हमारा कितना होता है, संख्या जो आपका होता है वो हमेशा 100 होता है। हम बार बार अभी इस चीज़ों को लिख रहे हैं, चूँकि आगे फिर नहीं लिखेंगे, चूँकि अभी आप बिल्कुल नए हैं तो लिखना ज़रूरी है, चूँकि आपके माइंड में बैठ जाए चीज़ें। तो किसी भी संख्या का 35% 63 है, तो कोई भी संख्या 100 है, 100 का 35% आप निकालेंगे तो 35% ही आएगा। तो 35% आपको कितना है दोस्तों 63 है, तो वह संख्या है। तो संख्या आपका कितना है और होता भी कितना 100%। तो संख्या निकालना यानी 100% का मान निकालना है, तो सिंपल सा आप निकाल लेंगे 63/35 गुने 100। अब इसे कैलकुलेशन कर लें, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखेंगे 9 सते 63 और 5 सते 35, 20 बचे 100, तो 9 दूनी 18 और 1 0 और यानी 180। ये आपका यहाँ से आंसर है दोस्तों। ठीक है, देख लें चीज़ें कितनी आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन है। तो बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 27 कह रहा दोस्तों, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, मतलब किसी भी संख्या का, तो यहाँ से आप मान सकते हैं संख्या को x भी मान सकते हैं या 1 भी मान सकते हैं। तो चलिए x ही मान लीजिए आप, किसी भी संख्या का 40%, तो 40% आपको कितना होता है, मान हमने बताया था 2/5, और फिर इसी संख्या का 16% का मतलब गुना, और फिर 16% यानी 16/100, और ये आपका कितना है 8 है। तो वह संख्या है, यानी आपका यहाँ से x का मान निकालना है। तो यहाँ से काटिएगा, जो कटेगा आपका यहाँ काटिएगा बराबर के दोनों तरफ ऊपर में, तो 8 दूना 16 और 2 और 2 दूना 4 और नीचे 25 है, ये सॉरी 100 है, तो 25 चौका 100। अब यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों, इधर x बचा और गुने का 1/, ये दोनों आपका कट गया था, 2 दूना 4 और 25 चौका 100, तो 25 बचे 125। इधर आपका कट गया था, कुछ नहीं तो 1 तो आपका बच रहा था, तो x बराबर ये 125 आपका जाके 1 से गुना होगा उस साइड, तो 125, यानी संख्या आपका कितना दोस्तों 125। ये आपके इस सवाल के जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। चूँकि अभी बिल्कुल कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा टाइम कम ले रहे हैं हम। और आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 28 क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, किसी संख्या का 2/9, तो किसी भी संख्या का, तो किसी भी संख्या का मतलब संख्या को आप x मान लीजिए 2/9, 2/9 के 3/7, मतलब फिर से गुना का, ये के बोल रहा मतलब गुना 3/7 का मतलब फिर से गुना 1/3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है दोस्तों किताब में कि किसी भी संख्या का 2/9 का या कि 3/7 का 1/3 आपका कितना है 16 है। आप यहाँ से लिख लेंगे 16 है, तो ये आपका किसके बराबर है 16 के बराबर। तो कह रहा है उस संख्या का 25% क्या होगा, तो उस संख्या का, तो संख्या पहले आप निकाल लीजिए
जो कटता है उसे काटिए। तो यहाँ से कटेगा और यहाँ से कट जाएगा आपका 8 मरतबा, और इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे होगा आपका x गुना 1/963 और इस साइड आपका है 8। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 63 8 से जाकर गुना हो जाएगा। जब गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 8 गुने 63, यानी आप इससे गुना नहीं करेंगे, अभी ये इतना आप रहने दें। तो संख्या आपका इतना हो चुका है अभी तक। फिर कह रहा है उस संख्या का 25%, तो इस संख्या का 25%। तो संख्या आपके पास कितना है दोस्तों, जो x है वही आपका संख्या, तो आपका संख्या कितना है 8 गुने 63 और इसका 25% पूछ रहा है। तो 25% का मतलब 1/4, तो इसे काट लिया 4 दूना 8, तो 63 दूनी आपको कितना हो जाएगा दोस्तों 126, और यही 126 आपके इस सवाल के जवाब है। ठीक है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का, मतलब x कोई संख्या है उसका 30% मतलब 3/10 का 15% मतलब फिर से गुना, और 15% यानी 15/100 कितना है आपका 18। सेम क्वेश्चन वही है जो अभी आपने बनाया। तो संख्या क्या है, तो बस यहाँ पे खाली x का मान निकालना है। तो आप यहाँ से काटेंगे तो आपका कट जाएगा, ऊपर से ऊपर काटिए, 3 को 6 से गुना करके 6 3 18 और 2 3 6 और 5 3 15, ये आपका कटेगा 20 25 100। फिर आपका इधर बच जाएगा दोस्तों x बटा 20 दहा 200। आप एक बार में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर 200, जाके ऊपर गुना होगा 2 से तो 400। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल गया 400, और x आपका क्या था संख्या था, तो संख्या क्या होगी आपका दोस्तों 400। ठीक है, बिल्कुल अभी आसान से क्वेश्चन है। चलेंगे आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके आसान है। इसमें कह रहा है 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो यहाँ से लिखेंगे 36 गुने इसका 8%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 देंगे। तो 36 का 8% कह रहा है किस संख्या का 72% है। तो कोई एक संख्या मान लीजिए कि संख्या हमारे पास x है और इस संख्या के 72% के बराबर है, तो 72/100, चूँकि 72% है, परसेंट हटाएंगे तो 100। तो वही कह रहा है कि x का मान आप यहाँ से निकालें, मतलब संख्या निकालना है। तो नीचे देखेंगे, नीचे 100 है, बराबर के नीचे भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 36 और ऊपर 72, तो 36 दूना 72, इधर 2 इधर 8, तो 4 दूना 8, तो इधर 4 बचा, इधर x बचा, मतलब x बराबर आपका कितने आ गए दोस्तों 4। तो x क्या था आपका संख्या था, तो संख्या को कितने हैं यहाँ से 4 है। तो यही आपके इस सवाल के जवाब है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चले बस आप इसे प्रैक्टिस करें और अपनी रिवाइज करते रहें और चीज़ों को सही तरीके से समझें और बनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।